जब आशाएं छोड़ दी जाती है तभी भारत दोगुनी रफ्तार से जवाब देता है। यही कारण है कि जहां चीनी अर्थव्यवस्था गोते खाने में लगी है तो वहीं भारत लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपने विकास पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि अब भारत आयात नहीं बल्कि निर्यात के रूप में अपनी छवि को मजबूत करता दिख रहा है। और इसी कड़ी में भारत की ट्रैक्टर इंडस्ट्री भारत को बड़ी मजबूती देने का काम कर रही है। बता दें कि पिछले 3 वर्षों के शानदार घरेलू प्रदर्शन के अनुरूप ट्रैक्टर इंडस्ट्री के निर्यात में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें महिंद्रा ने तो सारे रिकॉर्ड को ही धराशायी कर दिया है। जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर 2010 से लेकर अभी तक के हाईएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर बने हुए हैं, जिसमें दुनिया के टॉप प्लेयर्स जॉन डियर और मैसी फर्गसन तक को पीछे कर दिया है। आपको बता दें कि महिंद्रा के ट्रैक्टर 6 महाद्वीपों के 45 देशों में अपनी जगह बना चुके हैं और इसमें लगातार वृद्धि देखने को भी मिल रही है। और यहाँ खास बात ये दिख रही है कि महिंद्रा अब अपने ट्रैक्टरों के एक्सपोर्ट को डबल करने के प्रयास में दिख रहा है, जिसमें दुनिया के देशों में मेक इन इंडिया ट्रैक्टर्स का एक्सपोर्ट किया जाएगा। और यहाँ महिंद्रा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भले ही भारत के ट्रैक्टर बाहर के देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हों और बड़े बड़े देशों को चुनौती भी दे रहे हों, पर यहाँ भारत ट्रैक्टरों के एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 10 देशों में भी नहीं है, जिसमें भारत अब बड़े सुधार करने के प्रयास में दिख रहा है। क्योंकि अभी भारत 15वें स्थान पर है, जिसमें ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 2.1% की है। वहीं इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए महिंद्रा बड़े कदम उठा चुका है, जिसमें हाल ही में महिंद्रा की तरफ से ट्रैक्टर की नई रेंज पेश की गई है, जिसे महिंद्रा ओजा नाम दिया गया है, जिसमें 7 नए मॉडल लॉन्च किए गए हैं जो कि हाईटेक फीचर से लैस रहने वाले हैं। और यहाँ खास बात यह है कि ये पूरी तरह से लाइट वेट और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर रहने वाले हैं और इसे जापान की कंपनी मित्सुबिशी महिंद्रा एग्रीकल्चर मशीनरी के साथ मिलकर बनाया गया है। फिलहाल भारत के इस रेट के ट्रैक्टर को तेलंगाना के जहीराबाद में बनाया जाएगा, फिर उसी प्लांट से दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात भी किया जाएगा और अभी दुनिया के 6 देशों में इसे निर्यात करने की योजना भी बनाई जा रही है। तो यहाँ महिंद्रा जापान की दिग्गज मित्सुबिशी के साथ शुरुआत को अंजाम दे चुकी है, जो जर्मनी, मैक्सिको, नीदरलैंड और अमेरिका के एक्सपोर्ट हिस्सेदारी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। वहीं महिंद्रा के नई रेंज के ट्रैक्टर को उत्तरी अमेरिका, आसियान देश, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और सार्क देशों में लॉन्च किया जाएगा। वहीं महिंद्रा 2024 में थाईलैंड से अपनी शुरुआत करने वाला है। उसके बाद आसियान क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करेगा। इससे होगा ये कि जितना ज्यादा हाथ भारत का एशियाई देशों में रहेगा, उतना ही वो भारतीय ट्रैक्टरों का विस्तार करने में बड़ी मदद करने वाला है। वहीं भारत की ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 9.44 लाख यूनिट बेची, जिसमें से लाइट कैटेगरी लगभग 50,000 से 60,000 ट्रैक्टरों की है। और इस सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाजार की हिस्सेदारी उसके ओवरऑल ट्रैक्टर इंडस्ट्री बाजार हिस्सेदारी की 41% से कम है। वहीं महिंद्रा के ट्रैक्टरों के बाद स्वराज, सोनालिका ट्रैक्टर भी ग्लोबल मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हाल ही में इस साल के शुरुआती महीनों में भारत ने रूस को भी मीडियम पावर ट्रैक्टर की सप्लाई की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत लगातार अपने ट्रैक्टर एक्सपोर्ट को बढ़ाने में लगा है। साथ ही साथ ट्रैक्टरों में नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि इन ट्रैक्टरों को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। इससे भारत जितना ज्यादा आधुनिक होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही भारत की पकड़ दुनिया के देशों में मजबूत होती हुई दिखाई देगी।